कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसी हो वैसे करे। तुम्हें बदल कर अगर कोई प्यार करे, वो प्यार नहीं सौदा करे। और प्यार में कभी सौदा नहीं होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नितिन शर्मा। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं अ शॉर्ट लव स्टोरी। किस्सा पहले प्यार का। घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि आधा घर किराए पर देना पड़ा। और किस्मत तो देखो, घर को किराए पर लेने आई दो लड़कियां दोनों बहनें थी। बड़ी बहन बेहद ही खूबसूरत और कॉलेज में पढ़ाई करती थी। छोटी बहन स्कूल में। स्टूडेंट होने की वजह से हमने उन्हें जल्दी से घर किराए पर दे दिया। धीरे धीरे मैं उसके कॉलेज आने जाने का टाइम मन में नोटिस करने लगा। कोशिश करता था कि मेन डोर हमेशा मैं ही खोलूं। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। अब तक उसने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था कि मैं उसे हर रोज देखता हूँ, पर कभी ज्यादा बात नहीं कर पाया। उसका भी इंटरेस्ट मुझ में बढ़ने लगा था। कुछ समय के बाद हमारी बातें और भी ज्यादा होने लगी और मैं उसके और भी ज्यादा करीब आ गया। अब मुझे उसके बॉयफ्रेंड के किस्से सुनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं जानता था कि मेरी उम्र छोटी है, मगर मैं उससे बेहद प्यार करता था। आज ठीक 15 साल के बाद भी मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो एक सुंदर से एहसास में घिर जाता हूँ। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। फिर वो लम्हे आए जब हम देर रात तक बात करते थे। अगस्त की वो रात, हाँ याद है मुझे अगस्त की वो रात। हम छत पर साथ बैठे थे। उस दिन बहुत हल्की बारिश हो रही थी और किसी कारण से वो बहुत उदास थी। लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है। मैं उसके साथ था, उसका हम साथी बनकर। वो मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगी। मैंने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। ना जाने कब तक रोई और कब चुप हुई, कुछ पता ही नहीं चला। अब उसका चेहरा मेरे हाथों में था और हमने एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया। पता नहीं कितनी देर तक हम एक दूसरे को किस करते रहे और मैं उसे कहता रहा, आई रियली लव यू, आई लव यू। अब मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का अनऑफिशियल बॉयफ्रेंड बन चुका था। जिंदगी कितनी हसीन लग रही थी। चाहता था कि सारी दुनिया को ये बात बताऊं कि आई एम इन लव, पर हर बार की तरह मैं चुप ही रहता था। हम लोग एक दूसरे के और भी करीब आ गए। मेरी दुनिया में अब सिर्फ वो ही थी। मेरी जिंदगी अब उसके बिना अधूरी थी। उसको पाना और उसके साथ सारी जिंदगी बिताना मेरा एकमात्र सपना बन चुका था। एक दिन मेरे घर वाले शादी अटेंड करने शहर के बाहर गए। हम दोनों जानते थे कि उस रात हम जरूर मिलेंगे। और फिर रात हुई। देर रात को वो चुपके चुपके मेरे कमरे में आई और हमेशा की तरह मैंने उसे किस करना शुरू कर दिया। और फिर हम एक दूसरे से लिपट गए और अपने प्यार का इजहार करना शुरू कर दिया। वो एहसास, उसके कोमल होठ और उसका सुंदर बदन मैं कभी नहीं भुला सकता। उसके बाद मेरे जीवन में ऐसी कई रातें आई। 6 महीने हम लोगों ने साथ में बिताए और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उसे हमारा घर छोड़कर जाना पड़ा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या खो रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उसे रोक ही नहीं पाया। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। शायद मैंने ही एक गलती की थी। आज 15 साल के बाद भी उसके साथ बिताया हुआ हर पल मुझे ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। वो दिन कभी लौट कर नहीं आएंगे, मगर आज भी उन दिनों का एहसास मेरे दिल में, मेरे मन में होता है। आई जस्ट होप कि आप सभी को ये ऑडियो वाली लव स्टोरी काफी पसंद आई होगी। माई फिंगर्स आर क्रोस्ड। एंड दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई चटपटी लव स्टोरी है तो प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि अगली लव स्टोरी आपकी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी।
दोस्तों आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर @sharma_ इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। वहां पर आप अपनी लव स्टोरी बता सकते हो, मुझे शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगली लव स्टोरी आपकी है। हाँ दोस्तों, और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।